हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आर ओ की सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है, उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। और ये जो है इसमें लगभग 10 पेजेज हैं। मीन्स आपको लगभग 200 पॉइंट मिलेंगे यहाँ से। और ये प्रीवियस ईयर की यूपी पीसीएस प्री या फिर यूपी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं उनके प्रीवियस ईयर में आए प्रश्न हैं या उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम पहले कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें क्या क्या प्रावधान है उनको बताया गया है। तो जैसे आर्टिकल 56 में बताया गया है राष्ट्रपति की पदावधि को, यानी कि राष्ट्रपति के पद की अवधि क्या होगी, कितने साल तक राष्ट्रपति पद पे बना रह सकता है, कितनी बार वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 56 में संविधान के दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61। इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। तो ये 61 के तहत इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि क्या क्या कंडीशंस होंगी उसमें, इम्पीचमेंट और प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 58। ये राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर आर्टिकल 60 है, इसमें राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ये आर्टिकल 148 के तहत भारत का एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होगा, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 148 में। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले आती है वहाँ तक होता है। इसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जैसे ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का एसेट होता है, जो यानी जनता का धन होता है, सार्वजनिक धन जिसे कहते हैं, उसका संरक्षक कैग होता है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। दूसरा पॉइंट है या केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और तीसरा है वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 267। संसद एवं राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला है आर्टिकल 202। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है। ये सब जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल पूछे गए हैं। ये पिछली जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये आर्टिकल कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इनका यहाँ पे जिक्र किया है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ऐसा कहाँ वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, पश्चिमी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मध्य इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, उत्तरी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और दक्षिणी इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो जैसा कि अभी जो है सभी 5 जो क्षेत्रीय परिषदें हैं भारत की, इनके जो अध्यक्ष हैं ये अमित शाह जी हैं, क्योंकि वही केंद्र में गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट है संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है, यानी कि न्यूनतम 5 जजों की जो है संख्या होनी चाहिए संविधान के निर्वाचन के बारे में, अगर कोई प्रश्न वहाँ पे क्वेरी वहाँ पे अगर उठती है तो। नेक्स्ट है कुछ विषय दिए गए हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकरण, ये अनुच्छेद 323 का में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 82। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है चापीय द्वीपों की उत्पत्ति का कारण प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन है। ये भूगोल का प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया के समीप स्थित सान एंड्रियास फाल्ट का संबंध संरक्षित प्लेट किनारा से है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी कुछ दिए गए हैं और किस देश में ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे माउंट इरेबस, ये अंटार्कटिका का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है पैरीकुटिन, ये मैक्सिको का ज्वालामुखी है। माउंट ताल, ये फिलीपींस का ज्वालामुखी है, जबकि क्राकाटाउचे ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है।
अगला पॉइंट है जल विद्युत को श्वेत कोयला व्हाइट कोल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बांध दिए गए हैं और किस नदी पे बना है वो बताया गया है। जैसे बोनविले बांध कोलंबिया नदी पे है, हूवर बांध कोलोराडो नदी पे है, स्टैनले बांध कांगो नदी पे है और ओकोसोम्बो बांध जो है बोल्टा नदी पे है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल इराक में है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी विकसित भागों तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत है। मृत घाटी ग्रेट बेसिन पठार है। ग्रैंड कैनियन ग्रेट बेसिन पठार है। जबकि कस्ट मैदान जो है वो चूना प्रदेश है। कास्ट मैदान जो है कार्स्ट मैदान जो है चूना प्रदेश है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात के केंद्र में मौसम साफ होता है और वर्षा की संभावना नहीं होती है। प्रति चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। अगला पॉइंट है अरब सागर द्रोणी को कार्लसबर्ग कटक 2 भागों में विभक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कुछ मरुस्थल दिए गए हैं, उनसे संबंधित ठंडी जलधाराओं के नाम दिए गए हैं। जैसे कालाहारी मरुस्थल ये बेंगोला, इसकी ठंडी जलधारा जो है वो बेंगुएला है। ठीक है। अटाकामा ये पेरू, इसकी ठंडी जलधारा है। पेंटागोनिया फॉकलैंड, इसकी ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है स्थानीय पवन है उनके क्षेत्र, जैसे फान है स्विट्जरलैंड का, जोंडा अर्जेंटीना, लेवेंटर स्पेन, हरमट्टन ये सहारा मरुक्षेत्र में पाए जाती हैं ये पवनें। नेक्स्ट है हार्न ऑफ अफ्रीका, हार्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और तंजानिया को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नेक्स्ट है मापुतो की खाड़ी, हिंद महासागर में स्थित है। अगला पॉइंट है अमापा खान, ये ब्राज़ील में है, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गिनी गुणांक, सापेक्ष गरीबी की माप करता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी ही अधिक होगी। अगला है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट है G20 का गठन वर्ष 1999 में किया गया था। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका G10 कोई अस्थायी सचिवालय G20 का नहीं है। ठीक है, G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। नेक्स्ट है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी पूंजी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम उपलब्ध कराती है। अगला कुछ नदी के नाम दिए गए हैं, उनके किनारे स्थित शहर, जैसे साबरमती नदी तो इसके किनारे अहमदाबाद शहर है। ताप्ती सूरत, कृष्णा विजयवाड़ा, वैगाई नदी के किनारे है मदुरई और कावेरी नदी के किनारे हैं मैटूर। नेक्स्ट है प्लाया झीलें वायु निर्मित झील है। अगला पॉइंट है तेलंगाना पठार का दक्षिणी भाग रायलसीमा है। आगे कुछ बंदरगाह दिए गए हैं और वो किस राज्य में पाए जाते हैं, किस राज्य में स्थित हैं, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे काकीनाडा आंध्र प्रदेश, एन्नौर तमिलनाडु, अलेप्पी केरल, पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है सिक्किम स्थित नाथुला दर्रे से होकर चुम्बी नदी बहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। चुम्बी नदी कहाँ से होकर के बहती है? तो ये सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रे से होकर के बहती है। नेक्स्ट है पंजाब हिमालय का विस्तार सिंध एवं सतलज नदियों के मध्य में है। अगला पॉइंट है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल से जुड़े 3 पॉइंट दिए गए हैं। जैसे संवहन धाराओं का पाया जाना, ये क्षोभ मंडल में होता है। जेट स्ट्रीम का प्रवाह और बादल का गरजना एवं चमकना, ये भी क्षोभ मंडल का ही वो है। नेक्स्ट है कील नहर, कील नहर जो है ये बाल्टिक एवं उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। अगला है गोटा नहर, गोटा नहर गुटेनबर्ग एवं स्टॉकहोम के मध्य में है। अगला है बोल्गा डान नहर, ये स्टालिनग्राड एवं रोस्टोक के मध्य है। अगला पॉइंट है आर्टिकल 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति किसी लोक पद या लाभ को अवैध रूप से धारण किए हुए हो तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है और ये आर्टिकल 32 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट में आप अगर इसके विरुद्ध जाएंगे तो वो आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे, जबकि अगर हाई कोर्ट में आपको इसको लेकर के अपील करनी है तो आपको आर्टिकल 226 का यूज करना है। नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन से आयात में वृद्धि नहीं होगी। अगला पॉइंट है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियाँ हिमालय की हिमाचल श्रेणी का भाग हैं। ये सब जो आपको हमने बताया ये सब हिमाचल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 है।
नेक्स्ट है भारत कला भवन संग्रहालय, बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है और आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ है? ये वाराणसी में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ स्थान दिए गए हैं और किस वर्ष में हुए वो अधिवेशन वो बताए गए हैं। जैसे मेरठ में 1946 में हुआ, वाराणसी में 1905 में, इलाहाबाद में 1892 में, जबकि लखनऊ में 1936 में हुआ। अगला है अनुषंगी नगर, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे अनुषंगी नगर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आपके कानपुर में है। अगला पॉइंट है हम्बोल्ट धारा, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला है कुछ संप्रदाय दिए गए हैं, उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। जैसे बरकरी संप्रदाय, नामदेव इनके संस्थापक है। आजीवक मक्खली गोसाल, रामावत संप्रदाय रामानंद, और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो संजय बेलट्टपुत्र हैं। अगला है कुछ दर्शन बताए गए हैं, उनके प्रवर्तक जैसे उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, और न्याय दर्शन ये गौतम ऋषि। ये पूछा भी गया है PCS प्री 2023 में। नेक्स्ट है पुराण बताए गए हैं और किस वंश से संबंधित ये पुराण थे। जैसे विष्णु पुराण मौर्य वंश, ये आपके PCS प्री 2023 में आ चुका है। मत्स्य पुराण शुंग वंश से रिलेटेड है। वायु पुराण गुप्त वंश से रिलेटेड है, ये भी 2023 की PCS में आ चुका है प्रश्न। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के प्रतीक, उनके जीवन की जो घटनाएं हुई उनके प्रतीक, उनको प्रतीक रूप में बौद्ध धर्म में बताया गया है। जैसे गर्भस्थ होना, इसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। जन्म कमल एवं सांड, गृह त्याग करना घोड़ा इसका प्रतीक है। ज्ञान तो पीपल, क्योंकि उसी के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल है। निर्वाण पद चिन्ह है इनके, जबकि महापरिनिर्वाण इसके जो प्रतीक हैं वो स्तूप हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। अगला है आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। नेक्स्ट है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की थी। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला है अमीर हसन ए दहलवी को उनकी उच्च गज़लों के कारण भारत का सादी कहा जाता है। आगे है कुछ पुस्तकों के नाम हैं, उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। जैसे अकबरनामा अबुल फजल, तबकात ए अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद। अगला है तुजुक ए बाबरी, इसको बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है एला सापेल की संधि का संबंध प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। कुछ सामाजिक सुधार हुए थे और उनसे संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे, किनके समय में ये सामाजिक सुधार हुए, तो वो बताया गया है। जैसे शारदा एक्ट, ये लॉर्ड इरविन के समय में आया, जिसमें शादी की आयु के बारे में बताया गया कि क्या उचित आयु होनी चाहिए विवाह को लेकर के। नेक्स्ट है नेटिव मैरिज एक्ट, ये लॉर्ड एलन ब्रो के समय में आया। शिशु वध प्रतिबंध, ये लॉर्ड बेलेजली के समय में आया, जबकि एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये लॉर्ड लैंस डाउन के समय में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेश बांधो समिति का गठन स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। आगे कुछ रचनाएं हैं और उनके रचयिता के नाम, जैसे सोमेश्वर द्वारा रचित मानसोल्लास है। भोजदेव ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की है, जबकि कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा की रचना की है, और महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की है। नेक्स्ट है एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। अगला पॉइंट है 1942 में बम्बई अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास, जिसे ट्रस्टीशिप पर आधारित है। नेक्स्ट है अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था, उसका नाम क्या था, संसब। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है मजब उल बहरीन, ये दारा सिकोह की रचना है। अगला है विजयनगर साम्राज्य में पालीगार सेनापति होते थे। अगला है अभिलेख दिए गए हैं उनसे संबंधित शासकों के नाम, जैसे हाथी गुम्फा, ये खारवेल शासक था उस समय जब हाथी गुम्फा अभिलेख का उदय हुआ। तो नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री। एहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जबकि मंदसौर का अभिलेख जो है ये यशोधर्मन से संबंधित है। अगला है उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। निरुक्त की रचना
इसको यास्क कहा जाता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की, जबकि प्रबंध चिंतामणि की रचना जो है मेरुतुंग ने की। निरुक्त की रचना यास्क ने, कल्प सूत्र की भद्रबाहु ने, जबकि प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की थी। और बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। 3 होते हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ठीक है। अगला पॉइंट है समाधि R37, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार इकबाल ने इंकलाब शब्द का प्रयोग बंगे दर्रा नामक पुस्तक में किया था। आगे कुछ उपाधियां हैं और उनको किसको दिया गया था, उनके प्राप्तकर्ता कौन है, यह बताया गया है। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, अजात शत्रु ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया, जब कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया। नेक्स्ट है बेदरा के युद्ध 1759 में 1759 से ही डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई क्योंकि इसमें लगान का निर्धारण अनुमान आधारित था। मतलब कोई एक फिक्स प्राइस नहीं था, जो अनुमान के हिसाब से जो वहाँ के ज़मींदार होते थे, जो वहाँ के सरदार होते थे, वो जो घोषित कर देते थे वही लगान होते ही थे। नेक्स्ट है रैले कमीशन 1902 में आया, सैडलर कमीशन 1917, हल्टांग समिति 1929 में बनी, जबकि सार्जेंट योजना 1944 में आई। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सुमेलित सूची आपके सामने है। जैसे एक्रोलॉजी में हम घुन का अध्ययन करते हैं, सीटोलॉजी में व्हेल और डॉल्फिन का अध्ययन करते हैं, जियोपोनिक्स में कृषि का अध्ययन करते हैं, जबकि इक्थियोलॉजी में मछली मत्स्य का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में स्वतः काला हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं जो बाहर शीशे लगे होते हैं या गाड़ियों के शीशे देखते हैं, वर्षा धूप इन सब में क्या होता है कि क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण ये जो कांच होते हैं ये धूप में स्वतः काले हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर से तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता मापने का एक यंत्र है। ठीक है, यह प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक ताप -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप जो होता है उसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं। अगला पॉइंट है फ्यूज तार अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही गर्म होकर पिघल जाता है क्योंकि यह निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है। नेक्स्ट है कुछ आपको रसायन दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम आगे लिखे गए हैं। जैसे यूरिया, ऊपर ये गलत हो गया है, व्यापारिक पवन लिख गया है, इसको आप काट दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि ये व्यापारिक पवन जो है ये आप मिटा दीजिएगा, यहाँ पे कुछ यौगिक या रसायन कर लीजिएगा, रसायन लिखे गए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे यूरिया है, यूरिया का कार्बामाइड हो जाएगा, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, कार्बामाइड। फिनाल का हाइड्रोक्सी बेंजीन और लाल सिंदूर का लेड टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट है पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये प्रश्न जो भी पॉइंट आप देख रहे हैं हम ऐसे पढ़ते चले जा रहे हैं समय की वजह से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं को आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने उसमें से बहुत सारे बुक्स से और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड किए थे उन सब से निकाल करके और उनके उत्तर ढूंढ करके हमने इसको बनाया है, और हैंड रिटन नोट्स हैं ये, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप इसको पूरा देखिए और पक्का है यहाँ से जितने क्वेश्चन आएंगे सब इसी में से आएंगे, क्योंकि हमने लगभग सारे कंटेंट को हमने टच किया है इसमें। नेक्स्ट है राज्य और उसके राजवंश कौन थे। जैसे बरार राज्य के राजवंश कौन था, इमाद शाही। बीजापुर आदिल शाही। अहमदनगर निजाम शाही, जबकि गोलकुंडा कुतुब शाही। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। ये सीक्वेंस में जो युद्ध हुए साल दर साल
उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सिख समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम 903 है, बौद्धों का 965, जैन का 954 और ईसाई का 1023 है। अगला पॉइंट है, 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि पंजाब राज्य में दर्ज की गई है। अगला है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की तरफ झुक जाना जड़त्व का एक उदाहरण है, जड़त्व के नियम का एक उदाहरण है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।